वेलकम टू यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस विद्यालय। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत में 18 चैप्टर जिसका नाम है उपराष्ट्रपति, राइट। तो हम फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है, 18 चैप्टर आपका, जिसका नाम है उपराष्ट्रपति, राइट। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च होता है ना। प्रमुखता के नाम पे या सर्वोच्चता के नाम पे भारत का राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च है। लेकिन अगर दूसरा सर्वोच्च देखा जाए तो दूसरा सर्वोच्च कौन है? दूसरा सर्वोच्च व्यक्ति है हमारा उपराष्ट्रपति। दूसरा प्रमुख है ना और सर्वोच्च व्यक्ति कौन है? उपराष्ट्रपति। प्रथम कौन था? प्रथम तो भाई राष्ट्रपति था। उपराष्ट्रपति क्या हो गए? सब हो गए, है ना। सब मतलब कि जैसा होता है ना इंस्पेक्टर फिर सब इंस्पेक्टर, है ना। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति, आप ऐसे मान सकते हो, ऐसे मान के सकते हो। एक्चुअली में ऐसा ही होता है ना। तो एक्चुअली में क्या है कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद आता है। और इसमें एक और बात है कि ये अमेरिका को देखकर किया गया ऐसा, है ना। अमेरिका से लिया गया ऐसा मान सकते हो, है ना। ये जो पद है, ये जो उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है, ये मान सकते हो आप कि अमेरिका के तर्ज पर, यानी कि जैसा अमेरिका ने कर रखा था उसे देखकर उसी को अपनाया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि इनका निर्वाचन कैसे होता है। अभी तक हमने राष्ट्रपति जी का पढ़ा था, हम जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है। एक सेकंड, लेट मी चेक इट फर्स्ट, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ना, ये तो आप सभी जानते हो कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है ना। तो इनका भी चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होगी इनकी भी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, है ना। निर्वाचन हो रहा है लेकिन जनता इन्हें सीधे वोट नहीं डालती है, सीधे जनता की भागीदारी नहीं है, ऐसे लिखते हैं ना, जनता की भागीदारी नहीं, राइट। सीधे जनता की भागीदारी नहीं है, तभी तो ये अप्रत्यक्ष हुआ ना। अगर जनता डायरेक्ट वोट दे रही होती तो क्या बोलते हैं इसको? फिर तो प्रत्यक्ष बोल देते हैं ना। परोक्ष विधि से चुना जाता है ना, प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष विधि से, यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से। संसद के दोनों सदनों की निर्वाचन मंडल, है ना, कैसे चुने जाते हैं ये? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के, है ना। संसद के दोनों सदन का योगदान है इसमें या नहीं है? आप सभी जानते हैं कि है ना। दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा है, बात या नहीं है? निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। बिना चश्मे की दिक्कत होती है, थोड़ी के ज्यादा दिक्कत होती है। मैं तो पास से देखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों से भिन्न है। कैसे? जो इनका निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति से भिन्न है। कैसे? उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ऐसे लिखते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति से, है ना, राष्ट्रपति से दो बातों में अलग है या भिन्न है? बातों में अलग है, अलग, भिन्न भी लिख सकते हो आप, भिन्न है, ठीक है। कैसे, क्या भिन्नता है
वो पढ़ेंगे हम। क्या भिन्नता है, क्या अलग दो बातें हैं, दो बातें कैसे अलग हैं उसके और उसके निर्वाचन। इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति जी का होता है उसमें सिर्फ निर्वाचित होते हैं, ठीक है। मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, ऐसे लिखूं, ठीक है। इसमें और राष्ट्रपति वाले में कौन होता है, राष्ट्रपति वाले में सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत वाले नहीं होते हैं। मनोनीत तो राष्ट्रपति जी खुद ही करते हैं ना। राज्य विधानसभा के सदस्य भी शामिल नहीं होते हैं इसमें, ये भी लिख लो। सभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, शामिल नहीं होते। आप सभी जानते हैं कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, राष्ट्रपति वाले में क्या होता है, संसद के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होते। मनोनीत तो कौन करता है, राष्ट्रपति खुद ही तो मनोनीत करते हैं, ठीक है। मनोनीत सदस्य इनके निर्वाचन में शामिल नहीं होते राष्ट्रपति के, जबकि उपराष्ट्रपति में मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है, संसद के दोनों सदनों में। दूसरा है कि राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति में तो शामिल होंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होंगे। तो इस बात को अच्छे से लिखने में यूपीएससी प्रीलिम्स आपका ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं और आप फंस जाओगे। तो अगर आपको आता होगा, आपने सही से क्लेरिफाई कर रखा होगा दिमाग में, तो नहीं फंसोगे, तो आप अच्छे से आंसर करके आओगे, राइट, ठीक है। अच्छा, अंबेडकर जी ने इस बात की व्याख्या करी है, जो इनमें भिन्नता है, राष्ट्रपति में और उपराष्ट्रपति में जो भिन्नता है उसकी व्याख्या क्या करी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की भिन्नता की, निर्वाचन की भिन्नता है ना, निर्वाचन लिख लेते हैं, निर्वाचन में भिन्नता की व्याख्या की है। उन्होंने बताया है कि भाई अगर ये दोनों प्रणाली अलग है, वो सर्वोच्च है, वो सेकंड सर्वोच्च है, या फिर उनका चुनाव ऐसे हो रहा है, उनका ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने एक्सप्लेन करा है, उन्होंने बताया है जनता को कि पता होना चाहिए कि आखिर ऐसा उन्होंने किया क्यों है ना। क्योंकि जनता तो भाई आलोचना कर देती है ना, वो सवाल जवाब करने का अधिकार रखती है, आलोचना करने का अधिकार रखती है। तो फिर क्या बोला उन्होंने कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां नहीं होती, हम जानते हैं, है ना। देखो यही उन्होंने ये सारी बातें एक्सप्लेन करी है अंबेडकर जी ने, कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो भारत देश के प्रमुख हैं, ठीक है। तो उसमें संसद के सदस्यों का होना जरूरी है, ठीक है, शामिल होना जरूरी है। मतलब उनकी यहाँ पे बात करी ना कि संसद के निर्वाचित सदस्य, अब इसमें तो उपराष्ट्रपति में मनोनीत भी आ गए, लेकिन उसमें संसद के ही राष्ट्रपति में, ठीक है। और क्योंकि वो प्रमुख हैं तो उनके चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य भी शामिल होंगे, जबकि उपराष्ट्रपति क्या है, सेकंड सर्वोच्च है, तो उसमें इतना मैटर नहीं करता है कि राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने यही व्याख्या करी है कि वो प्रथम है, प्रथम नागरिक है, वो प्रमुख है, वो सर्वोच्च है, तो उनके चुनाव में जो व्यक्ति शामिल हो रहे हैं और उनमें नहीं, वो व्यक्ति वो शामिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा,
इनका भी गुप्त मतदान ही होता है। जैसे वो राष्ट्रपति जी का होता है ना, प्रथम चरण द्वितीय चरण करके वोट होते हैं। पहला प्रथम चरण होगा, ऐसे होगा प्रथम चरण, है ना। प्रथम चरण में मान लो इनको 1 मिला, इनको 3 मिल गया, इनको 2 मिला, इनको 0 मिल गया, है ना। फिर द्वितीय चरण हो गया, द्वितीय चरण हो गया, इसमें इनको 5 मिल गया, इनको 0 मिल गया, इनको 1 मिल गया, इनको 2 मिल गया। तृतीय चरण हो गया, है ना, इनमें इनको 3 मिल गया, इनको 2 मिल गया, इनको 3 मिल गया, इनको 4 मिल गया, ठीक है। फिर चौथा चरण का चुनाव हो गया इनका, इनको 7 मिल गया, इनको 2 मिल गया, इनको 1 मिल गया, इनको 3 ही मिला, ठीक है। तो इस हिसाब से ये गुप्त मतदान राष्ट्रपति की भी है और उपराष्ट्रपति जी के लिए भी ये प्रोसीजर है, ठीक है। राष्ट्रपति वाले में आपने पढ़ा था चरणों में चुनाव होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, है ना, ठीक है। देखिए आप जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी बातें हैं ना, उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय फैसला ले सकती है, कहने का मतलब है ना, फैसला ले सकती है, ठीक है। राष्ट्रपति को अधिकार है उसमें इंटरप्ट करने का, इंटरप्ट को क्या बोलेंगे, हस्तक्षेप का, हस्तक्षेप करने का, है ना। और इनका निर्णय अंतिम भी होगा, है ना, उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा, मान्य होगा, यानी कि, है ना, है ना, अंतिम निर्णय होगा उच्चतम न्यायालय का और वो निर्णय मान्य भी होगा, यानी कि सभी लोगों को स्वीकार करना होगा वो निर्णय, ठीक है। क्लियर है आपको ये सारी बातें? अब पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति की अहर्ताएं, अहर्ताएं, है ना, शपथ और पद की शर्तें, है ना, ठीक है। अहर्ताएं पढ़ लेते हैं। अहर्ताएं कैसे लिखते हैं, ऐसे करते हैं और कैसे लिखेंगे, है ना। वह भारत का नागरिक हो, पहली बात तो है ना, अहर्ताएं तो यही होंगी ना, अहर्ताएं से स्टार्ट करते हैं। वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, है ना। दूसरा क्या, 35 वर्ष का हो, है ना। लिख दे तुम भाई कि हम अहर्ताओं के बारे में लिख रहे हैं, दिक्कत करा दो, खुश। चलिए, पहली बात है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। दूसरी बात है कि वो 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, है ना, 35 वर्ष की आयु का वो होना चाहिए। वे राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अहिर्त हो, है ना, यानी कि वो इस योग्य भी हो कि वो राज्यसभा का सदस्य बन सके, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, बनने योग्य हो, राइट। है बात समझ में या नहीं? वो 35 वर्ष का हो, भारत देश का नागरिक हो और राज्यसभा का सदस्य बनने के भी योग्य हो। अगर वो राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य नहीं है तब भी दिक्कत आएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात हर उसके लिए होती है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, है ना, किसी भी लाभ के पद पर ना हो,
पद पर नहीं। ठीक है, केंद्र में, राज्य में, कहीं पे भी वो ऐसे पोस्टेड ना हो लाभ के पद पे, जिसे कहा जाता हो, ऐसे कोई उसको पद ना मिला हुआ हो। ठीक है, आप जानते हो कि एक जो राष्ट्रपति होता है, जो करंट में होता है, या फिर उपराष्ट्रपति होता है, किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते। आप जानते हो? आप जानते हो, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, या फिर राज्यपाल हो गया, वो लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर रखना। अगर ऑप्शन में दे जाए कि कौन कौन से लाभ के पद वाले व्यक्ति हैं, तो अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ऐसे ऑप्शंस आते हैं, तो इन दोनों को आप क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये लाभ के पद वाले व्यक्ति नहीं माने जाते हैं। ठीक है, अब शपथ पढ़ने, कौन दिलाता है शपथ? और अपने शपथ में कहता क्या है, वो है ना, देखिए शपथ में क्या होगा, शपथ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति क्या होगा, शपथ पत्र पे हस्ताक्षर करेगा, है ना, पर हस्ताक्षर करेगा। सबसे बड़ी बात यही है ना, करेंगे, हम क्यों बोले भाई करेगा, है। ठीक है, अच्छा, शपथ ग्रहण करते वक्त वो कहेंगे क्या? जो शपथ ग्रहण होती है, वो स्पीच दी जाती है, वो ओथ ली जाती है, उसमें कुछ बोला जाता है ना, वो क्या बोलेंगे? मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, है, एज यूजुअल सभी लोग बोलते हैं, मैं भारत के संविधान के प्रति मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। किसकी मैंने श्रद्धा और निष्ठा कैसी कैसी बातें करते हो। ठीक है, ये क्या है, ये शपथ ग्रहण कर रहे हैं ना, तब बोल रहे हैं। शपथ ग्रहण जब कर रहे हैं तब ये बात बोल रहे हैं कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ठीक है, और क्या लिखेंगे? यही कहेंगे भाई कि मैं अपने पद पर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करूंगा, है ना, निर्वहन करूंगा, यही तो बोलेंगे। ये थोड़ी बोल देंगे कि मैं छलकपट में नहीं करूंगा, है ना। क्या कहेंगे? अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह, अपने पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा, है ना, श्रद्धापूर्वक करूंगा, राइट। श्रद्धापूर्वक करूंगा। Is it visible? Is it visible, guys? Yeah, that's okay. अब राष्ट्रपति पद की शर्तें पढ़ लेते हैं, है ना। तीसरी बात पढ़ लेते हैं हम उपराष्ट्रपति पद की शर्तें। देखिए, आपने जान लिया कि वो किस किस योग्य हो उपराष्ट्रपति बनने के लिए। आपने ये जान लिया कि उसका शपथ ग्रहण किस तरह से होता है, अपने शपथ में वो क्या बोल रहे हैं, ये भी जान लिया। अब आप ये जान लीजिए कि उनको वो पद ग्रहण करने के लिए, उस योग्य होने के लिए किन शर्तों का सामना करना है, या फिर
कौन कौन सी शर्तें हैं जो कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए होंगी। ठीक है, एम आई क्लियर? तो क्या शर्त है? पहले कि वह संसद की किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका की किसी भी सदन का सदस्य ना हो, है ना? वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, इसका पहला पॉइंट है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। समझ लो कि जो संसद है, संसद में जो सदन है, उन सदनों में वो किसी का भी सदस्य व्यक्ति नहीं होगा तो ही वो उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होगा। आई बात समझ में? है ना? अच्छा, लेकिन अगर वो ऐसा है, वो सदस्य है और उसने वो उपराष्ट्रपति बनने वाला है, तो क्या बात होगी? एक यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी बात होगी कि अगर उसने पद ग्रहण कर लिया है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने ये वाले पद त्याग दिए हैं। आई बात समझ में? अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन है तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि अगर उपराष्ट्रपति बनने की जो शर्त है वो ये है कि वह संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। आई बात समझ में? संसद के दोनों सदन हैं, उनमें से वो किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, पर इन एनी केस वो है उनका सदस्य, ठीक है, और वो उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी बात है जो अपने आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, सोच ली जाएगी, समझ ली जाएगी कि जब वो राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं, मान लो आज कर रहे हैं, 6 बजे कर रहे हैं आज शाम को, तो ये मान लिया जाएगा, ये डिक्लेयर हो जाएगा कि जो पद यहाँ पे थे वो उनके त्याग दिए गए, ठीक है, वो पद अब छोड़ दिए गए। जहां से उन्होंने घर शपथ ली, ग्रहण किया उस पद को, उधर इस पद का त्याग हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? एक और शर्त है, भाई किसी लाभ के पद पर ना हो, ये तो है ही कंपलसरी है ना, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। पद पर ना हो, ठीक है, क्लियर है आपको सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द? पदावधि रिक्तता, ठीक है, पदावधि पढ़ लेते हैं कि उसकी समय काल कब तक है ना, पदावधि आप सभी जानते हैं कि इनका समय कितना है, 5 वर्ष तक का, 5 वर्ष के लिए होती है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, आपके प्रधानमंत्री हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, बेसिकली वो 5 वर्ष के लिए ही होते हैं। जब एक बार चुने जाते हैं तो उनका एक तरह से 5 वर्ष फिक्स कर दिया जाता है, अगर बीच में कुछ आकस्मिक घटनाएं ना हुई हो इन दैट केस, ठीक है, 5 वर्ष तो इनके फिक्स ही रहते हैं, जब से उन्होंने पद ग्रहण किया तब से लेकर, है ना। लेकिन वो त्याग पत्र दे सकते हैं, है ना, त्याग पत्र दे सकते हैं, ऐसे तो फिक्स ये है, लेकिन 5 वर्ष से पहले क्या क्या कर सकते हैं, वो त्याग पत्र दे सकते हैं, है ना, अपने पद से, अगर उनका समय काल पूरा नहीं हुआ है और नहीं रहना चाहते हैं तो वो त्याग पत्र दे सकते हैं, है ना। ठीक है, महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जा सकता है, ठीक है, महाभियोग द्वारा उनको हटा सकते हैं। ये 5 वर्ष में तो ऑटोमेटिकली हटने वाली बात हो गई है, लेकिन अगर 5 वर्ष से पहले कुछ आकस्मिक घटनाएं, जैसे कि वो त्याग पत्र देना चाह रहे हैं या फिर महाभियोग कर दिया गया है, उस सिचुएशन में भी उनको त्याग पत्र देके निकलना पड़ेगा, है ना, या फिर उनकी खुद की मृत्यु ही हो जाए, भाई तभी भी तो उनको ये पद छोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है। आई बात समझ में? कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी हैं, है ना। ठीक है, अच्छा, अब एक बात पढ़ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, अच्छा एक और बात
लीजिए कि जो उपराष्ट्रपति है ना, उनके लिए कोई परिलब्धि की व्यवस्था नहीं है, कोई वेतन की व्यवस्था नहीं है। उन्हें जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है, ये याद रखना। इनका जो वेतन प्रणाली है ना, वेतन जो है इनका, ये राज्यसभा के सभापति के लिए मिलता है, ये हमेशा याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है, सभापति के लिए मिलता है। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है, अगर ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स पूछ ले, थोड़ा सा अलग सा है, अलग सा मतलब थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट सा क्वेश्चन है कि जो उपराष्ट्रपति जी है ना, उनको उपराष्ट्रपति की सैलरी नहीं मिलती है कि वो उपराष्ट्रपति हैं उस बात की उनको सैलरी इस बात की मिलती है कि वो राज्यसभा के सभापति हैं। इज इट क्लियर? उन्हें सैलरी किस बात की मिल रही है कि वो राज्यसभा के सभापति है, ना कि इस बात के लिए मिल रही है कि वो उपराष्ट्रपति है। इस बात को क्लैरिफाई कर लेना अपने दिमाग में, ठीक है? वेतन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आपको आना चाहिए, राइट? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई किसी तरह का कोई तकलीफ है तो फटाफट से बता दीजिए, ठीक है? अच्छा, 2018 में इनका संसद ने 2018 में इनकी सैलरी पहले पता कितनी थी? 1.25 लाख, है ना, 1.25 लाख रुपए। आई बात समझ में? कितनी थी? 1.25 लाख, यानी 1.25 लाख रुपए। और 2018 में से बढ़ाकर 4 लाख महीना कर दी गई है, महीना की सैलरी है, ठीक है? कितनी सैलरी हो गई? 1.25 से सीधे 4 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है ना। ठीक है, यानी कि पहले जो इनकी थी राष्ट्रपति की सैलरी 1.25 थी, जो कि 2018 में बढ़ाकर 4 लाख कर दी। पहले उनकी जो पेंशन होती थी वो थी, पेंशन 20,000 थी, वो कितनी है? 50,000, ठीक है ना? एक समय था जब उनकी पेंशन 20,000 रुपए हुआ करती थी, लेकिन वेतन का 50% कर दिया गया है। 50,000 मत लिखिए, ऐसे लिखें, से वेतन का 50%, तो गड़बड़ हो जाएगी, से वेतन का 50% कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ जो यहाँ समझ में ना आए फटाफट से पूछ लीजिए। उपराष्ट्रपति जी को जो सजा नहीं, जो सैलरी मिलती है, जो आय मिलती है, वो क्या मिलती है? वो उपसभा, राज्यसभा के उपसभापति के रूप वाली मिलती है। उनकी जो सैलरी की इनकम है वो कहाँ की है? राज्यसभा के सभापति के रूप में, ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात पढ़ लेते हैं कि भारत एवं अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तुलना, ठीक है? भारत एवं अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तुलना। देखिए, आप जान चुके हैं ये बात कि जो उपराष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है? तो अमेरिका में क्या प्रोसीजर है उपराष्ट्रपति को लेके, भारत में क्या प्रोसीजर है उपराष्ट्रपति को लेके, दोनों समान है या दोनों कहाँ पर भिन्न है, दोनों में कहाँ अलगाव है, दोनों में कहाँ एक समानता है, उस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि वहां से लिया गया है और उपराष्ट्रपति को इतनी छोटी चीज भी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी ही चीज है ना? मान लो राष्ट्रपति नहीं है पर है तो दूसरा प्रमुख है ना, तो दूसरा सर्वोच्च है भारत देश का, है ना? प्रथम सर्वोच्च हो गए आपके राष्ट्रपति जी, दूसरे उपराष्ट्रपति जी, तो इसके विषय में भी पढ़ लेते हैं ना। तो इनकी तुलना कर लेते हैं बेसिकली कि अमेरिका और इसमें भारत देश में कितना अंतर है, किस विषय में अंतर है या फिर क्या है ना।
देखिए वैसे तो ये अमेरिका से ही लिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ भिन्नताएं तो हैं, है ना, कुछ ना कुछ अलगाव तो है। जैसे कि पहला अलगाव क्या है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल, हाँ ये तो पता है हमें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, यानी कि जो अमेरिका में उपराष्ट्रपति का देखा था, पढ़ा था, सोचा था, समझा था, विचार किया था, उसी पर तो उपराष्ट्रपति बनाए गए हमारे भारत देश के। ठीक है, पद दिया गया संविधान में। पर कहीं ना कहीं अलगाव है, तो वही पढ़ना है आपको कि अलगाव क्या है। आप जानते हैं कि जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है। ठीक है, अमेरिका में क्या होता है कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर है ना, उपराष्ट्रपति पद पर बना रहता है, ये याद रखना। ठीक है, मान लो अमेरिका में है और अमेरिका का जो राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त है। ठीक है, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति क्या करेगा, अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहेगा। ठीक है, राष्ट्रपति पद रिक्त है, पर फिर भी उपराष्ट्रपति जब तक का जो उससे पहले जो पहले वाले राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल चल रहा था, जो कार्यकाल है उस कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर यहाँ कोई मान लो जैसे कि राष्ट्रपति जी थे अमेरिका में, वो पद रिक्त हो गया। ठीक है, वो पद रिक्त हो गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति जी जो पूरा कार्यकाल था ना, जिस कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, पद रिक्त होने के बाद भी उपराष्ट्रपति उस पद पर बना रहेगा। ठीक है, अच्छा ये बात होगी अमेरिका की। अब भारत में क्या सीन है, भारत में थोड़ा सा इससे अलग है। कैसे अलग है, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता है। ठीक है, भारत में ये चेंज है कि अमेरिका में ये वाली बात है और भारत में ये बात नहीं है। सीधी सी बात है, बस ये बात नहीं है, इतना समझो, है ना। ये वाली बात नहीं है, इसमें ये वाली बात है। पूरा क्या लिखना, आप ये समझ लो कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति नहीं बना रहेगा पद पर, बस वहां पे बना हुआ है, यहाँ पे भारत देश में पद पर नहीं बना रहेगा, खत्म बात, है ना। है ना, वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले। ये कैसे, यहाँ पे कैसे करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, है ना। पद थोड़ी ले लेगा इसमें, और वहां पे क्या है, वहां पे वो पद ग्रहण करके रखेंगे उनका, है ना। पर हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ना कि उनका पद धारण करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद ऐसा लगता है भारत देश में कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनको उतनी ज्यादा शक्तियां नहीं दी गई है ना। उनको उनके हिसाब की शक्तियां नहीं दी गई हैं, उनको इतनी क्षमताएं नहीं दी गई हैं, उनको कोई विशेष कार्य नहीं दिया गया है। और कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की और कुछ लोगों ने इसे क्या कहा है, हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस, His superfluous highness, His superfluous highness, highness,
कहा। ठीक है, आप समझो इस जो प्रोसीजर है, जो उपराष्ट्रपति हैं, इनको क्या बोला गया है कि उपराष्ट्रपति को, है ना, ज्यादा शक्तियां नहीं दी गई हैं। उपराष्ट्रपति को विशेष शक्ति नहीं दी, विशेष शक्ति नहीं दी है तो वो उपराष्ट्रपति, और उनको कोई विशेष शक्ति नहीं दी गई है। इसी कारण कुछ लोगों ने इन्हें क्या बोला, इस प्रोसीजर को क्या बोला है, इसकी आलोचना करी है और क्या कहा है कि हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस। ठीक है, हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस, यह पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए सृजित किया गया है। कहने का क्या मतलब है कि ये पद जो है ये कोई इतना खास कार्य के लिए नहीं किया गया, इसने बस इसलिए कर दिया कि राजनीतिक सृजता बनी रहे। मान लो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो कोई आकस्मिक सिचुएशन ना आ जाए, हालात इतने खराब ना हो जाए, बस इसको लेके ये छोटी सी बात करी गई है उनके हिसाब से, जिन्होंने आलोचना करी है, जिनको ये बात पसंद नहीं आई है, जिनको ये बात समझ नहीं आई है। जैसे अब हम लोग हैं, पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि हमें उपराष्ट्रपति का इतना खास क्या रोल है। तो जो बड़े बड़े लोग थे उस समय के, जो अच्छे राजनीतिक थे, उन लोगों ने इस बात को कहा। अच्छे राजनीति का मतलब है जिन्हें अच्छा ज्ञान था राजनीति को लेकर, है ना। हमें उतना ज्ञान शायद नहीं होगा, शायद मे भी हमें नहीं है, मे भी शायद या श्योर हमें इतना ज्ञान नहीं है, राइट। तो उसको उसकी आलोचना करते हुए कुछ लोगों ने इस पद को क्या कहा, हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस, राइट। ये सिर्फ राजनीति की सृजता को बनाए रखने के लिए एक पद है, बाकी इसमें कुछ खास क्षमता या खास शक्तियां नहीं। ठीक है, अच्छा, उपराष्ट्रपति का चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा था, चलो अच्छा है निपट गया आज आप इजीली। हाँ, एज सेड कि हेलो क्वेश्चंस और मोमोस जवाब, है ना। तो रिवीजन भी करनी है हमें, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करने हैं हमें, फटाफट से सिलेबस को खत्म करना होगा। तो कहीं कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ, तो फटाफट से बता दीजिए किसी को भी। नो एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? गुड, सो see you in the next class. Till then, टाटा बाय बाय, गुड लक। कोशिश करें कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंसान के हानि की वजह आप ना बने, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली किसी भी व्यक्ति या जानवर को हर्ट करने की वजह आप कहीं से कहीं तक ना बने। ठीक है, जितनी हो सके लोगों की और जानवरों की सबकी मदद करें। चलिए, धन्यवाद।